मैं शिवा सर आप लोग को बेसिक ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें 2 पॉइंट पढ़ना है। पहला क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा है सेंटेंस, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे और कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। पहला नाउन होता है, सेकंड प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। चौथा वर्ब होता है, वर्ब। पांचवा एडवर्ब होता है, एडवर्ब। 6 नंबर प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन। 7th नंबर कंजक्शन, कंजक्शन। 8 नंबर क्या होता है, इंटरजेक्शन, ठीक है। प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम होता है, सर्वनाम, ठीक है। एडजेक्टिव विशेषण, विशेषण, ठीक है। वर्ब का हिंदी क्रिया, एडवर्ब का क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध, संबंध सूचक। कंजक्शन समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है। इंटरजेक्शन विस्मयार्थ बोधक, विस्मयार्थ बोधक, ठीक है। एक एक करके सबका हिंदी हम बता दे रहे हैं। नाउन, नाउन का हिंदी होगा संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयार्थ बोधक। अब देखिए इन्हीं 8 के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज इसमें से हम आपको बताने वाले हैं नाउन। नाउन क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, नाउन के टाइप क्या होते हैं और इसके नाउन के टाइप बताएंगे और इसके रूल्स भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं नाउन। ठीक है, देखिए नाउन के बारे में आगे बढ़ने से पहले नाउन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नाउन क्या होता है। इस संसार में जो कुछ भी हमें आंखों से दिखाई देता है, जो कुछ भी दिखाई देता है, अगर उस वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु का अगर कोई नाम है, उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, अगर उस वस्तु का नाम है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, ठीक है। जो जो भी नाम है, जैसे इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, आगरा, ये सब सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं नाउन के, ठीक है। तो हम इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं, समझ लीजिए। ए नाउन इज द नेम ऑफ, noun is the name of person, place, thing, quality, condition और एक्शन, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण,
दशा और क्रियाकलाप के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, जैसे राम, मोहन, कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। टेबल, टेबल, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, etc, ठीक है। ये हमारा नाउन का डेफिनेशन है। नाउन के बारे में एक बार और समझ लीजिए। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, अगर उस वस्तु का या स्थान का नाम हो, ठीक है, तो उसे ही नाउन कहते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अब इसके डिफिनीशन, इसके टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, नाउन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, काउंटेबल नाउन। दो टाइप के होते हैं, पहला काउंटेबल नाउन, सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे नहीं गिना जा सकता है, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन तीन प्रकार से होते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन तीन प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में कौन से नाउन आते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए हम लोग इसको लिख के देखते हैं, ठीक है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मतलब इसका हिंदी होता है गणनीय संज्ञा। क्या होता है, गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। सेकंड इज अनकाउंटेबल टेबल, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये होता है अगणनीय, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। देखिए, काउंटेबल, ए नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस नाउन को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, नहीं पता कर सकते कि वह कितना है, उसे अनकाउंटेबल, अगणनीय संज्ञा कहते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं, ध्यान देंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होगा, व्यक्ति वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूह वाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है चौथा, अनकाउंटेबल में कौन कौन होगा, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। इसको कहते हैं पदार्थ, पदार्थ, पदार्थवाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए, आपको डिफिनेशन समझा देता हूं एक बार और। काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन है, नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है।
अनकाउंटेबल का क्या हुआ, ये नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन में 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें विशेष व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। कॉमन नाउन जिसमें विशेष जातियों के बारे में डिनोट करेंगे। कलेक्टिव नाउन जिसमें समूह के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक भी इसका हिंदी होता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, भाववाचक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसके डिफिनेशन को लिखते चलेंगे। ठीक है, और इसकी एग्जांपल वहीं पे देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है हमारा काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ए नाउन which can be counted is called countable noun। ठीक है, ए नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को, जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या गिन सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता। ठीक है, क्राउड, जूरी, जुडिशियर, समूह। ठीक है, ये सब, टाउन, स्कूल, टेबल, बुक, इन सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो एग्जांपल लिख सकते हैं काउंटेबल में क्या क्या होगा। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लीजिए इसमें भी, जैसे बुक, टेबल, पर्सन, प्लेस, etc। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ए नंबर प्रॉपर नाउन, व्यक्ति वाचक संज्ञा। देखिए इसका डिफिनेशन, इसमें प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में निर्देशित करता है, और उसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसका डिफिनेशन होगा ए नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं, ए नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस आर थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे इसका, जैसे पर्सन में लिखेंगे हाँ। ठीक है, प्लेस में लिखेंगे दिल्ली, मुंबई। ठीक है, थिंग में मुंबई, कोलकाता, etc। बी नंबर लिखेंगे कॉमन नाउन, जातिवाचक का डिफिनेशन होगा ए नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं,
ए नाउन विच डिनोट्स, ए नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे, जैसे बुक, टेबल, स्टूडेंट। ठीक है, टाउन, स्कूल, etc। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी नंबर है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, ए नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ ए पर्सन आर अदर creature and collection of thing। एग्जाम्पल इसका लिखेंगे। ठीक है, ए क्राउड ऑफ people, a fleet of sheep, an army या soldiers। ठीक है, etc। ठीक है, देखिए इसको समझिए, ए नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ ए पर्सन आर अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसमें किसी विशेष समूह, व्यक्ति के समूह, दूसरे जीव जंतु और दूसरी वस्तु के समूह के बारे में बताया गया है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जिसे समूहवाचक कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, दूसरा टाइप है इसका अनकाउंटेबल, अगणनीय संज्ञा। ठीक है, ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। डिफिनेशन लिखेंगे, ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड is called uncountable noun। जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे एग्जांपल में लिख देंगे, जैसे राइस, वीट, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, etc। ठीक है, अब इसमें दो टाइप हैं। डी नंबर लिखेंगे मटेरियल नाउन,
मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, ए नाउन which denotes the material or substance। ठीक है, एग्जाम्पल राइस, wheat, gold, silver, copper, राइस, wheat, gold, silver, copper, आयरन, ठीक है, etc। कॉफी, टी, etc। ठीक है, अगला है ई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। इसमें क्या होता है? ए नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। इसमें किसी दशा, अवस्था, गुण के बारे में बताया जाता है। ठीक है, डिफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, ए नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, चाइल्डहुड, etc। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगले टाइप में हम लोग नाउन नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।